नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो वैसे तो एलियंस के कंट्रोवर्सीज या जितने भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होते हैं या फिर जितने विटनेस अकाउंट्स होते हैं उसके काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई है जिससे लगता है कि ये क्यों हो रहा है अभी, और शायद अभी दुनिया में एलियंस को लेके उतनी ज़्यादा उत्सुकता नहीं रही, तो इस घटना को भी एक तरह से न्यूज़ साइकिल के रूप में इसको ये पास ऑन हो गई। लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कुछ दिन पहले अमेरिकी अगर कांग्रेस कहे तो वो भारत के संसद जैसे होता है वैसे वहाँ पे अमेरिकन कांग्रेस कहा जाता है, और उनके द्वारा एक कमेटी द्वारा सुनवाई की गई एलियंस को लेके। तो ये शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अथॉरिटी द्वारा, एक गवर्नमेंट या जो लीगल अथॉरिटी द्वारा इस तरह की केसेस को के ऊपर सुनवाई हो रही है। तो ये एलियंस को लेके है। मैं आपके सामने ये कुछ आर्टिकल रखना चाहूँगा। इंडिया टुडे का आर्टिकल है, एलियन एयरक्राफ्ट नॉन ह्यूमन पायलट्स 10 बिग रेवलेशंस एट यूएफओ हियरिंग, कांग्रेसनल हियरिंग। वैसे ही जैसे भारत में संसदीय कमेटी द्वारा सुनवाई होती है उसी तरह यहाँ पे तो ये 3 विटनेस हैं। एक नेवी पायलट है, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो शायद इन्वेस्टिगेशन में भी पार्टिसिपेट उन्होंने किया था एलियंस वाले उसमें, और ये फॉर्मर कमांडर हैं यूएस नेवी के। अब ये तीनों रिटायर हुए हैं और यही इन तीनों का यहाँ पे विटनेस अकाउंट लिया गया, यानी इनकी गवाही ली गई है। अब इसमें 10 बातें निकल के सामने आई हैं। सबसे पहली बात ये है कि इन्होंने कहा अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो एलियंस के ऊपर या यूएफओ के ऊपर यहाँ पे ऑफिशियली इसको अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेना का नाम दिया गया है। उस पर जो बातें उसको दबाई गई है, उसको सप्रेस किया गया है। और जो मतलब ये जो गवाही देने वाले हैं इन्होंने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें कई लोग इनको ये बताते हुए नज़र आए थे कि हाँ सही में मैंने एलियन देखा था। इवन एलियन एब्डक्शन की भी बातें होती है, मतलब एलियंस ने किसी का अपहरण किया और उनको फिर वापस धरती पे छोड़ दिया था, शायद कुछ एक्सपेरिमेंट करके। तो इस तरह की बहुत सारी घटना हुई थी। ये कांग्रेसनल हियरिंग है, जैसे हमारे यहाँ सांसद होते हैं वैसे यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हैं, और यही सवाल पूछती हैं उन गवाहों से। उसके बाद फिर कहा जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एलियन एयरक्राफ्ट। तो यूएस गवर्नमेंट के पास एलियन एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो मलबे में हो या जो भी मलबा रहा हो वो ठीक ठाक है, और मतलब ठीक ठाक वाले भी मलबे हैं और पूरी तरह से ध्वस्त भी मलबे हैं, लेकिन मलबे भी हैं। ये यूएस गवर्नमेंट के पास है। नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स एट क्रैश साइट। तो इस आर्टिकल के टाइटल में नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक पायलट का नाम दिया गया था, पायलट नहीं है इसकी, इनकी गवाही में कोई पायलट का नाम कोई जिक्र नहीं है। नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स तो कुछ भी हो सकता है, एक पत्ते को भी नॉन ह्यूमन बायोलॉजी कह सकते हैं, एक कीड़े को भी नॉन ह्यूमन बायोलॉजी कह सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है बायोलॉजी से रिलेटेड है वो। तो उसके बाद पायलट इनकाउंटर्स यूएपीज। तो बहुत सारे पायलट जो प्लेन उड़ाते रहे हैं, चाहे वो पैसेंजर हो या फाइटर प्लेन्स के पायलट, वो उन्होंने मतलब ऑफन रेगुलर बेसिस पे कहें तो इस तरह के यूएफओ को उन्होंने विटनेस किया, देखा है। तो इसमें कुछ एक जो सबसे फेमस है वो है टिक टैक शेप्ड ऑब्जेक्ट। तो एक टिक टैक शेप ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल 90 डिग्री पे वो टर्न लेता है और काफ़ी फास्ट टर्न लेता है, जैसा कोई ह्यूमन जो मेड या मैन मेड एयरक्राफ्ट है वो इस तरह नहीं कर सकता, इतने फास्ट स्पीड पे 90 डिग्री टर्न लेना। फिर मिसयूज ऑफ फंड्स फॉर कवर अप। तो इनका एलिगेशंस है जो गवाही दे रहे हैं
उनका कहना है कि जो यूएस गवर्नमेंट है सप्रेस करती है, अगर कोई विटनेस आता भी है जेन्युइन भी हो तो उसको कहता है उसको डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है, उसकी मौकड़ी बनाई जाती है या फिर उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जाता है। और इनका ये भी एलिगेशंस है कि कई बार लोगों को थ्रेटन भी किया गया, धमकियाँ दी गई है, मारपीट भी किया गया और लोगों को मारा भी गया, ये भी इन्होंने बात कही थी। उसके बाद इनएडिक्वेट रिपोर्टिंग सिस्टम। अब इनएडिक्वेट मतलब कोई आके कहता है कि मैंने यूएफओ देखा है तो उसको उस पर विश्वास नहीं करते, तो ये एक इनएडिक्वेट रिपोर्टिंग सिस्टम की बात की गई। अर्जेंट नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, तो इनका मानना है कि जो यूएफओ या एलियंस है उससे यूएस को खतरा है, तो ये बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन है जिसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पेंटागन डिनाइज, तो पेंटागन भी है जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि ये कवर अप में इन्वॉल्व है, ये हमेशा से डिनाई करती आ रही हैं। आपको पता ही है पेंटागन क्या है, अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के सबसे बड़े ऑफिसेस जो होते हैं वो पेंटागन में होते हैं, चाहे वो डिफेंस कंपनी के हो या फिर CIA इंटेलिजेंस एजेंसी के हो या फिर मिलिट्री ब्रांचेस के ऑफिस हो। कांग्रेसनल डोंट हैव आंसर्स मतलब कि जो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया ये उनको नहीं पता है, या फिर जो हमने जिस तरह से टेक्नोलॉजी को अभी तक समझा है उसमें वो कोई भी टेक्नोलॉजी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि वो अपने एयरक्राफ्ट कैसे उड़ा पाते हैं। और जो 10वां है वो कांग्रेसनल पुश फॉर ट्रांसपेरेंसी, तो वो गवर्नमेंट को कह रही हैं कि आप पारदर्शिता बरतें हमारे साथ भी और साथ भी लोगों के साथ भी, अगर कुछ भी इस तरह की घटना हो तो लोगों को पता होना चाहिए। तो ये डिक्लासिफिकेशन का एक तरीका है, मतलब जो गवर्नमेंट लोगों से छुपाती है वो अब फाइल निकाल के सामने ला रही हैं। कुछ महीने पहले ही आपने सुना ही होगा कि यूएस नेवी ने कुछ वीडियोज़ रिलीज़ किए थे जिसमें कुछ इस तरह के एयरक्राफ्ट जो हैं वो उड़ते हुए नज़र आ रहे थे और यूएस नेवी के पायलट द्वारा रिकॉर्ड भी किए गए थे उनके एयरक्राफ्ट के उनके जहाज़ के कैमरेज में। अब आपको याद होगा एक मूवी आई थी कोई मिल गया, उसमें धरती से वो सिग्नल भेजते हैं अंतरिक्ष में, फिर वहाँ से जवाब आता है एलियन कांटेक्ट का, लेकिन वो तो फिल्म थी। इस तरह असल में भी होता है। एक सेटी नाम की एक संस्थान है जिसका फुल फॉर्म है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, तो ये एनजीओ है, प्राइवेट संस्थान है, ये कोई गवर्नमेंट की संस्थान नहीं है। तो इनके द्वारा भी इसी तरह सिग्नल भेजा जाता है ताकि कोई एलियन इनसे कांटेक्ट करे अगर हैं तो एग्जिस्टेंस में। अब यूएस गवर्नमेंट पहले इसको ऑफिशिएट नहीं करती थी, इसको हमेशा से डिनाई किया करती थी, लेकिन इसीलिए ये सेटी जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब जाके यूएस गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बना दी है जिसको कहा जाता है ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस, तो ये अब अथॉरिटी ही बना दी, लीगल गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के अंडर आता है और ये 2022 में ही इसका संस्थापन किया गया था। तो देखिए अब कितना जल्दी मतलब अमेरिकन्स डिनाई करते थे, अब वो सारे एविडेंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यूएस नेवी ने जो वीडियोज रिलीज किए थे उसमें से ये वीडियोज हैं, ये एयरक्राफ्ट का कैमरा है जो कुछ तस्वीरें कैच कर रहा है किसी वस्तु जो आसमान में उड़ता नज़र आ रहा। इसी तरह के और वीडियोज़ हैं, एक ये भी वीडियो है जिसमें ये उड़ता हुआ एक कोई वस्तु है, थोड़ा उड़न तस्तरी जैसा दिख रहा है। उसके अलावा एक और वीडियो है, ये देखिए ये समंदर से जस्ट उसके सरफेस पे उड़ रहा है, ये उड़ता हुआ, इसको रडार ने पकड़ लिया है। तो ये यूएस नेवी द्वारा इसको निकाला गया है। 2015 का ये वीडियो था, एक 2004 का वीडियो है, तो ये बहुत पहले का है लेकिन अभी जाके इसको रिलीज किया गया है। अब अमेरिका में कहें तो एलियंस को लेके काफ़ी उत्सुकता बनी रही थी और मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि जब से अमेरिका में जो लोग उड़ने की कोशिश करने लगे, हवाई जहाज़ बनाने लगे, तब से एलियन की घटनाओं में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो एक बहुत ही फेमस घटना है वो है रोजवेल इंसिडेंट, ये काफ़ी फेमस हुई थी। अमेरिकन
स्टेट न्यू मैक्सिको में एक आर्मी एयरफील्ड है जिसका नाम है रोजवेल। वहाँ पे कुछ उड़न तस्तरी जैसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे उस समय के विटनेस अकाउंट में लोगों ने कहा था, उड़न तस्तरी जैसी कुछ चीज़ें वहाँ पे गिरी थी, क्रैश हुई थी। तो उसी के ऊपर फिर एलियन थ्योरी वहाँ से ओरिजिनेट हुई और उनके जो कुछ मलबे थे वो इस तरह से निकल के मिले थे, जो वहाँ पे विटनेस थे, गवाही थे। ये सारे मलबे उसी कहा जाता है उसी का है। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये यूएस एयरफोर्स का एक सर्विलेंस बलून था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि यूएस एयरफोर्स ने 1994 में इस घटना को माना कि ये उनका किया धरा था, जबकि ये घटना 1947 की बात है। तो इतने साल लगे थे। ये प्रोजेक्ट मोगुल नाम का ये एक एक्सपेरिमेंट था। अब जब इस तरह से आप छुपाते रहेंगे तो लोगों में तो कॉन्स्पिरेसी बनना शुरू होगी। सबसे बड़ा फेमस कहें तो एक नाम है कॉन्स्पिरेसीज़ में, एलियन कॉन्स्पिरेसीज़ में, वो है बॉब लाज़ार का। आपने ये नाम सुना ही होगा अगर आप एलियन थ्योरी में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस नाम है। इनका मानना ये एक अपने आप को विटनेस समझते हैं, गवाह समझते हैं कि हाँ एलियंस होते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी यूएस गवर्नमेंट के पास है, जो कि एक नाम देते हैं एरिया 51 का। अब एरिया 51 में ये कहते हैं कि ये वहाँ पे कार्यरत थे इंजीनियर के तौर पे। फिर इन्होंने वहाँ पे देखा है उड़न तस्तरी को और फिर इन्होंने एलियंस को भी देखा है। तो ये साफ बात करते हैं। इनके वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएंगे। तो ये इनका कहना है और बहुत सारी ऐसी बातें ये कहते हैं जिससे लोगों को में उत्सुकता रहती है कि शायद ये सही कह रहे हो। दूसरा है जो एरिया 51 की जो इन्होंने बात की थी, वो एरिया 51 अमेरिकन एक स्टेट है, नेवाडा, उसी में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक रनवे है। यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पे अमेरिकन मिलिट्री का ये बेस है। लेकिन यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और बहुत ही सिक्रेटिव बेस है। यहाँ पे एंट्रेंस के लिए भी बहुत ही मतलब सिक्योर करके लोग जाते हैं। जो भी एम्प्लॉय होते हैं, किसी को पता नहीं होता है कि कौन एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे है, जिनका एम्प्लॉयमेंट है, और बाकी जो आम पब्लिक है या कोई भी और जो वहाँ पे ऑथराइज नहीं है उसको गोली मार दी जाती है अगर वो वहाँ पे एंट्रेंस लेंगे। हाँ, ये वार्निंग तो ज़रूर दी जाएगी, लेकिन अगर नज़दीक पहुँच गए तो वो उनको गोली भी मार दी जाएगी। तो ये इतनी ज़्यादा कड़क वहाँ पे सुरक्षा दी जाती है। अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसी में बॉब लाज़ार कहते हैं कि मैं यहाँ काम करता था। तो वहाँ पे किस तरह के ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉकहीड A-12 जो कि बाद में SR-71 नाम से ऑफिशियल उसका जो नाम था, वो एक एयरप्लेन बना था। ये वही उसी टेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में इसको बनाया गया था। ये ध्वनि से भी ज़्यादा स्पीड से उड़ने वाला प्लेन हुआ करता था, जो अब रिटायर हो चुका है। यह रियलिटी है, लेकिन ये बाद में निकल के सामने आया था, रोजवेल के काफ़ी सालों बाद। फिर उसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह के भी प्लेनों के डिज़ाइन बने। ये उड़ा नहीं था, लेकिन ये पेपर पे डेवलपमेंट के रूप में इसको प्रोटोटाइप इसका बनाया गया था, जो उड़ने लायक नहीं था। लेकिन उसी को फिर बाद में F-117 के रूप में उड़ाया गया था। ये रियल प्लेन था। अब ये रिटायर हो चुका है। ये स्टेल्थ प्लेन था। F-22 F-35 से पहले ही ये 5th जनरेशन का एक प्लेन हुआ करता था। उसके बाद F-22 भी बना और उसके बाद F-35 भी बना। तो इस तरह की जो है वो वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, और जब ये डेवलप किए जाते हैं तब इस पर बहुत ज़्यादा सीक्रेसी बढ़ती जाती है। इसको पब्लिक के सामने नहीं लाया जाता, इसीलिए ही वहाँ पे इतना ज़्यादा बताया जाता है कि मतलब सरकार क्या छुपा रही है, ये लोगों में संदेह होता है। और वहाँ पे एलियंस का ये काफ़ी फिर लोग डाउट करने लगते हैं। अब जब से यूएस गवर्नमेंट ने वो अथॉरिटी बनाई है एलियंस को लेके, उसके बाद से लगभग 350 यूएफओ का साइटिंग्स का रिकॉर्ड यूएस गवर्नमेंट अब खुद ले रही है। पहले नहीं लेती थी, अब ये ऑफिशियली ले रही हैं। यूएस गवर्नमेंट के द्वारा ये बात बताई गई है। अब देखें तो एलियन साइटिंग में अगर हम बात करें
तो शुरुआत देखें, मैंने जैसे बताया कि जब से इंसान प्लेन्स बनाने लगा, उड़ने की कोशिश करने लगा, तब से एलियन घटनाओं में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये 1906 में सबसे पहले रिकॉर्डेड एक एलियन की घटना हुई थी। उसके बाद से आप देखें जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है उसी तरह आपका यहाँ पे जो है एलियन की घटनाओं में तेज़ी दिखती जा रही है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यूरोप में दिखाई जा रहा है और उसके बाद एशिया में भी है और भारत में भी दिख रहा है। पता नहीं भारत में इतने मैंने तो उतना नहीं सुना है, लेकिन शायद हो भारत में भी। तो ये एलियन घटनाओं को लेके, इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग को लेके ये एक स्टार्ट है। और वही देखे जैसे जैसे हम प्लेन उड़ाने लगे हैं, जैसे जैसे रॉकेट साइंस में इजाफा हुआ, वैसे वैसे आपको एलियन घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अमेरिका में इसमें सबसे ज़्यादा उत्सुकता रही है, चर्चाएं हुई है इसको लेके। अब मैंने जब बताया कि प्लेन उड़ाना और यूएफओ, एक रोजवेल वाली घटना वहाँ पे उन्होंने बताया कि उनका बलून था, उसी तरह अमेरिका यूरोप में कई ऐसे प्लेन हैं जो इस दुनिया से नहीं लगते हैं। अब ये देखें, ये HO-229 नाम का एक प्लेन था जिसको एक तरह से प्रोटोटाइप डिज़ाइन था, ये कोई प्लेन नहीं था। ये ब्रिटेन में इसको बनाने की कोशिश की गई थी। ये इसको फ्लाइंग विंग नाम का एयरक्राफ्ट कहा जाता है क्योंकि इसका कोई पीछे टेल नहीं होता है। ये पूरा तरह से एक तरह से फ्लाइंग विंग नाम से दिया जाता है। आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन फिर इसका एक प्रोटोटाइप बनाया गया जो उड़ने लगा। और देखें कि नाजी जो है इनका, उन्होंने भी इस तरह की प्लेन बनाने की कोशिश की थी। ये नाजी के प्लेन्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, ये देखें प्लेन्स, ये नाजी, उन्होंने जेट इंजन लगा दिया था इस प्लेन में। और जब ये नाजी जर्मनी हार गई थी तो इनके जो डिज़ाइन थे उनको अमेरिका ने अडॉप्ट किया था, क्योंकि अमेरिका ने भी इस तरह की जो डिज़ाइन था उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन शुरुआत में इन्होंने प्रोपेलर ये इंजन लगाए थे। अब मान ले कि ये 1946 के समय की अगर ये प्लेन कोई आसमान में उड़ता देख ले तो उसको तो यही लगेगा कि ये कोई एलियन प्लेन है, एलियन एयरक्राफ्ट है। अब जाके हमें पता है कि ये एक बॉम्बर है US मिलिट्री का, और स्टेल्थ बॉम्बर है, लेकिन इसका डिज़ाइन उस पर आधारित है। तो ये अब कोई अभी मतलब आज से 60 साल 70 साल पहले देखेगा तो वो तो यही कहेगा कि ये एलियन है। तो ये मुझे वही लगता है, अब उड़न तस्तरी को ही लेके देख ले। यहाँ पे अब देखें कि अमेरिका में इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे जिसमें एक उड़न तस्तरी जैसी जो प्लेन थी उसको उड़ाने की कोशिश की जा रही थी वर्टिकल टेक ऑफ को लेके, लेकिन ये कामयाब नहीं थी। ये ज़मीन से कुछ एक मीटर ही ऊपर उड़ पाती थी और इसीलिए इसको फिर हटा दिया गया। अब मान ले कि ये शायद कोई बलून पे इसको उड़ाए बिना कोई किसी इंसान को लेके, तो उसको भी लगेगा लोगों को कि फ्लाइंग सॉसर है। अब जहाँ तक कितना सीक्रेट जो है वहाँ की गवर्नमेंट रखती है, क्योंकि वो जो मैंने वीडियो दिखाया था जिसमें कुछ धातु जो है वो काफ़ी तेज़ी से उड़ रहा है, ये हो सकता है कि अमेरिकन ड्रोन हो, कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट हो जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ उड़ रहे हैं। और लोगों को यही लगता है कि जैसे यही सारे जो मैंने आपको कुछ पुराने प्लेन्स के डिज़ाइन दिखाए थे वो समय तो वैसे ही प्रतीत होते होंगे। इसी तरह हमें हो सकता है आज से 40 साल बाद वो फिर से हमें दिखे पब्लिक डोमेन में। लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि एलियंस और US गवर्नमेंट में कांटेक्ट हुआ था, इसीलिए US के पास इस तरह के घातक और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसा कि SR-71 में था, या फिर B-1 बॉम्बर में जो मैंने आपको दिखाया था, या फिर F-117 में। वो डिज़ाइन बिल्कुल ही रैडिकल डिज़ाइन थी। अब थोड़ा सा इसका लाइट मोड में ले लें तो मैं बताऊं कि इस घटना को लेके या कांग्रेसनल हियरिंग जो हुई है, सुनवाई जो हुई है, ये तो पूरे विश्व में एक तहलका मचाने वाली बात थी, क्योंकि पहली बार किसी गवर्नमेंट ने इस तरह के चीज़ों को ऑफिशिएट किया है, इसको रिकॉर्ड पे लिया है। लेकिन उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों में दिखता नहीं है, उतना ज़्यादा उत्सुकता दिखती नहीं है। तो उसके कारण क्या है? हो सकता है कि
जो अब इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग बाहर निकलना पहले तो पसंद नहीं करते उतना। दूसरा, उनके हाथ में फ़ोन रहता है, तो अब ना वो आसमान को देखते हैं, ना इस तरह की घटनाओं पे ज़्यादा उनका अटेंशन रहता है, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन भी जो है वो भी अब सेकेंड्स में आ चुका है, मिनटों में भी नहीं, सेकेंड्स में। इसीलिए आप देखते हैं कि छोटे छोटे वीडियो का अब दौर चल आया है। टिकटॉक हो या फिर इंस्टाग्राम के रील्स हो या यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं, तो ये इसीलिए हम अब उतना एलियंस के बारे में नहीं सुनते, या फिर इस तरह की जो बातें अमेरिका में निकल के सामने आती भी है तो हम उस पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। और हो सकता है ये भी कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से डिसेप्टिव रही है अपने ही लोगों के साथ। अगर वो कुछ गलत काम कर रही है तो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह का चीज़ें निकाल देती हैं जिससे लोग सवाल ना पूछें। आपको अभी बहुत ज़्यादा एक मतलब फेमस घटना याद ही होगी, सद्दाम हुसैन पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक एलिगेशंस लगाया गया था और उसके बाद इराक पे अटैक हो गया था, और वो जस्टिफाइड अटैक नहीं था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपने लोगों को गुमराह किया था। अभी के समय जो अमेरिका के लोग हैं वो नहीं चाहते कि अमेरिका जो है वो युद्ध में जाए, या अमेरिका के पैसे युद्ध में जाए, या अमेरिका के जो लोग हैं वो किसी युद्ध में मरे, जो कि अमेरिका के लिए कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे अफ़गानिस्तान में इतने लोग मर गए लेकिन अमेरिका को कुछ खास हासिल हुआ नहीं। जो ओसामा बिन लादेन भी था वो पाकिस्तान में मरा था, जो लोग इन्वॉल्व थे वो सऊदी अरेबिया के थे। तो अफ़गानिस्तान में 20 साल रह के उन्होंने कुछ किया नहीं, इतनी जानें भी गंवाई। अभी यूक्रेन वाली घटना, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है अमेरिकन टैक्स पेयर मनी वो यूक्रेन में जा रहा है, जबकि अमेरिका में इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। तो अमेरिकन राष्ट्रपति जो है उन पर भी बहुत सारे इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि बहुत ही भ्रष्ट राष्ट्रपति है, और इसीलिए सारे से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए अब एलियन का सहारा लिया जा रहा है। तो ये बातें भी की जा रही है। अब अगर सही में कहें तो एलियन का जो पूरा एक दौर था वो 90 के दशक में अपने उफान पे था। उसके बाद से ही ये गिरने लगा, वो डूबने लगा। अगर देखें तो ये 90 के दशक के कुछ फिल्में हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, और एक से एक फिल्म जो हिट हुई थी उस समय और एलियंस पे आधारित थी। तो ये शुरुआत से देखें, ये फिफ्थ एलिमेंट आपको पता ही होगा, ये भी एलियन पे आधारित थी, काफ़ी प्रचलित हुई थी। मैन इन ब्लैक भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद इंडिपेंडेंस डे, ये भी काफ़ी भारत में प्रसिद्ध हुई थी। स्टार गेट है, टोटल रिकॉल है, स्टारशिप ट्रूपर है। ये सारी अच्छी अच्छी फिल्में थी जिसमें नामचीन जो लोग थे, जो एक्टर्स थे, उन्होंने भाग लिया था। गैलेक्सी क्वेस्ट, मार्स अटैक्स, द फैकल्टी, स्टार ट्रेक फर्स्ट कॉन्टैक्ट, प्रीडेटर टू स्पेसीज, स्टार ट्रेक इंसरेक्शन, आयरन जाइंट, उसके बाद कोन हेड्स, एलियन रिसरेक्शंस, द एक्स फाइल। ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित टीवी शो था 90 के दशक में। इसको क्रिटिक भी उतना ही चाहते थे और जो ऑडियंस है वो भी उतना ही इसको पसंद करते थे। एलियन 3 और उसके बाद डार्क सिटी, और भी है, स्पेयर है, फायर इन स्काई, स्पेस इन्वेडर। तो ये बहुत सारी इस तरह के, ये 90 के दशक की बात है। ये बहुत प्रचलित हुई थी, क्लासिक मूवीज़ की अब कैटेगरी में इनको लिया जाता है। तो वही बात है। अब आपको क्या लगता है, जो भी अमेरिका के तरफ से एविडेंस दिए गए हैं, क्या वो सही हैं? क्या सही में एलियन के बारे में अब हम खोल के बात कर सकते हैं, या फिर एलियन सही में होते हैं, ये सिद्ध हो चुका है? आपकी क्या राय है? या अमेरिका जो है वो पूरे विश्व को या अपने लोगों को ही गुमराह कर रहा है? तो आप अपनी राय मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। साथ में मेरे ट्विटर और फेसबुक पे मेरे साथ जुड़े, वहाँ पे भी आप बता सकते हैं अपनी राय। और जो भी कोई अगर सजेस्ट करना चाहे टॉपिक को तो वो आप वहाँ पे दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।